नमस्कार, मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स पर और आप सभी को द इंडिया मूव्स की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार सिर्फ एक धागा बांधने की परंपरा नहीं बल्कि इसमें छुपी है ऐसी कहानियां और मान्यताएं जो हजारों वर्षों से हमारी संस्कृति की आत्मा बनी हुई है। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का संबंध सिर्फ भाई बहन के प्रेम से ही नहीं बल्कि देवताओं, राजाओं और वीरांगनाओं से भी है। इस दिन का विशेष महत्व श्रावण मास की पूर्णिमा को होता है जो चंद्र और सूर्य की विशेष युति का समय माना जाता है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन रक्षा, ऊर्जा, विजय और शुभता का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन का धागा केवल रिश्तों को नहीं जोड़ता बल्कि एक वचन, एक सुरक्षा कवच और एक आत्मिक बंधन को भी जन्म देता है। इस अद्भुत पर्व के पीछे कई रोचक और चौंकाने वाली कहानियां जुड़ी हैं, जिनमें 8 सबसे प्रसिद्ध कथाओं को जानकर आप इस त्योहार को और गहराई से समझ पाएंगे। पहली कहानी है महाभारत काल की, जिसमें द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का अटूट रिश्ता दिखाया गया है। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तब उनका हाथ कट गया और खून बहने लगा। द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर उनके हाथ पर बांध दिया। वह दिन श्रावण पूर्णिमा का ही था। इस प्रेम और अपनत्व से भावुक होकर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वे जीवन में कभी भी उसकी लाज की रक्षा करेंगे। वही वचन उन्होंने चीरहरण के समय निभाया जब द्रौपदी की लाज संकट में थी। दूसरी कहानी भी महाभारत से जुड़ी है। जब युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से विजय का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें सभी योद्धाओं को रक्षा सूत्र बांधने का सुझाव दिया। इस रक्षा कवच के प्रभाव से सभी सैनिकों को आत्मबल मिला और उन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। तीसरी कहानी रानी कर्णावती और मुगल सम्राट हुमायूं की है। जब चित्तौड़ पर बहादुर शाह का हमला हुआ तब रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उसे अपना भाई माना। हुमायूं ने ये राखी स्वीकार की और रानी की रक्षा के लिए अपनी सेना को लेकर निकल गए। हालांकि वे समय पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी भावना ने रक्षाबंधन की परंपरा को इतिहास में अमर कर दिया। चौथी कहानी सिकंदर की पत्नी और राजा पोरस की है। युद्ध से पहले सिकंदर की पत्नी ने राजा पोरस को राखी बांधकर उन्हें अपने पति की रक्षा का वचन लिया। जब युद्ध हुआ तो पोरस ने राखी की लाज रखते हुए सिकंदर को जीवन दान दे दिया। पांचवी कथा गिरनौरगढ़ की रानी और मोहम्मद खान की है। जब षड्यंत्र के तहत राजा को जहर देकर मार दिया गया तब रानी ने अपनी रक्षा के लिए मोहम्मद खान को राखी भेजी। मोहम्मद खान ने उसे बहन मानते हुए उसकी सहायता की और दुश्मनों से उसकी रक्षा की। छठी कहानी भव्योष्त्र पुराण में वर्णित है, जिसमें देवताओं और असुरों के बीच 12 वर्षों से युद्ध चल रहा था। जब देवता हार की ओर थे तब इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी ने श्रावण पूर्णिमा के दिन गुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। इसके बाद देवताओं ने युद्ध में जीत हासिल की। सातवीं कहानी यमराज और यमुना जी की है। यमुना जी ने एक दिन अपने भाई यमराज को राखी बांधी और प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। यमराज इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना जी को अमृता का वरदान दिया और वचन दिया कि जो भाई अपनी बहन की रक्षा करेगा उसे दीर्घायु मिलेगी। आठवीं और अंतिम कथा भगवान गणेश और उनके पुत्र शुभ और लाभ की है। शुभ लाभ ने एक दिन भगवान गणेश से बहन की इच्छा जताई। जब गणेश जी ने देवी संतोषी माता को प्रकट किया जो उनकी बहन बनी, तभी से रक्षाबंधन पर बहनों के साथ संतोषी माता की पूजा की भी परंपरा शुरू हो गई। इन सभी कहानियों में एक बात समान है, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं बल्कि एक भरोसा, एक भाव और एक निश्चल प्रेम का प्रतीक है। ये कहानियां इस त्योहार को केवल पारंपरिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और भावनात्मक रूप से भी बेहद समृद्ध बनाती है। इन तमाम कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, जिसमें रक्षा का वादा, स्नेह का एहसास और रिश्तों की मिठास छुपी होती है। चाहे वे भगवान हो या योद्धा, रानी हो या बहनें, हर किसी ने इस धागे की मर्यादा को निभाया है। आज भी जब एक बहन अपने भाई को कलाई पर राखी बांधती है तो उसमें द्रौपदी का विश्वास, यमुना जी का प्रेम और कर्णावती जैसी साहस छुपी होती है। और जब भाई उस राखी को गर्व से पहनता है तो उसमें श्री कृष्ण की तरह रक्षा करने का संकल्प, पोरस जैसा संयम और हुमायूं जैसा समर्पण होता है। रक्षाबंधन हमें हर साल ये याद दिलाता है कि रिश्ते खून से नहीं भावना से बनते हैं और एक छोटा सा धागा भी दो दिलों को इस तरह बांध सकता है कि वो हर जन्म में साथ रहे। तो इस रक्षाबंधन सिर्फ धागा ना बांधिए, अपना वक्त, अपनापन और प्यार भी दीजिए।